हम में से कई लोगों ने फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे जिसमें कि क्रिश्चियन ग्रे और एनास्टेसिया स्टील उनके बीच की एक्सप्लोसिव फिजिकल केमिस्ट्री, सेक्सुअल केमिस्ट्री को दिखाया गया है। विप्स, चेन्स, रेड रूम, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स थी वर्ल्ड में और ये फिल्म भी इसको काफ़ी सारी शोहरत मिली। और ये फिल्म बेस्ड थी एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट पे जिसको कहते हैं BDSM। सेक्स अपने आप में ही एक टैबू सब्जेक्ट है और BDSM सेक्स को एक लेवल ऊपर लेके जाता है क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी है। ये एक ऐसी सेक्सुअल प्रैक्टिस है जिसमें बहुत सारे किंग्स, फेटिशेस, फैंटेसीज, पावर, कहीं ना कहीं एक फिज़िकल डोमिनेंस, इन सब का पार्ट होता है। तो हम बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं ये सोचकर कि कई लोग समझते हैं कि BDSM किसी तरह की मानसिक विकृति है या किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है, या BDSM ऐसे लोग पसंद करते हैं जिनको पेन अच्छा लगता है। इसको बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है और BDSM के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। पर BDSM एक बहुत ही सेफ, कंसेंशुअल और प्लेजरेबल सेक्सुअल एक्ट है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप पॉर्न देखें या फिल्में देखें, वो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम में BDSM को दिखाती हैं। तो आइए जानते हैं कि BDSM क्या होता है। BDSM एट इट्स हार्ट ये एक पावर प्ले होता है जिसमें कि फैंटेसी और इमेजिनेशन का रोल होता है। पावर, फैंटेसी, इमेजिनेशन। और इसमें क्या होता है कि रोल्स होते हैं, जैसे कि ये रोल डिटरमाइन करता है कि किस पार्टनर के पास कितना कंट्रोल है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ देखें, हम अपने जॉब स्केड्यूल्स देखें, हम अपने जो दिन के काम होते हैं या फिर जिम्मेदारियां होती हैं, ये काफ़ी सारे जो होते हैं ये एक्सटर्नली डिटरमाइंड होती हैं। हमें एक टाइम पर ड्यूटी करनी है, हमें इस टाइम पे अटेंडेंस करनी है, हमें इस टाइम पर अपने बिल्स पे करने हैं। हर चीज़ बहुत ही मैकेनिकली डिसाइडेड होती है काफ़ी हद तक। सेक्स एक ऐसा पार्ट होता है हम सबकी लाइफ में जहां हम अपने आप को पूरी तरह की फ्रीडम दे सकते हैं और BDSM उस फ्रीडम का मैं कहूँगी चरमोत्कर्ष है। BDSM में आप अपने आप को लेट गो कर सकते हैं। अगर आपको आपकी नॉर्मल लाइफ में एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एक पावरफुल रोल में है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही ऊंची पोजीशंस में होते हैं, लेकिन बेडरूम में वो सबमिसिव होती हैं। वो चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमको कंट्रोल करे। इसमें किसी तरह की गलत बात नहीं है क्योंकि हर कोई अपने उस रोल से एक रिलीफ चाहता है और बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई रियल लाइफ में सबमिसिव है, वो अपने बेडरूम में बहुत ही डोमिनेंट हो सकती है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कि अगर कोई महिला है, वो होम मेकर है, वो गृहिणी है, तो क्या वो बेडरूम में डोमिनेंट हो सकती है? अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रोल होता है, जैसे कि एक पार्टनर ज़्यादा इनिशिएट करता है, एक पार्टनर ज़्यादा सजेशंस करता है कि हमें आज ये करना चाहिए, हमें वो ट्राई करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक रोल तो होता ही है। BDSM में इस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव दिखाया जाता है। तो एक और चीज़ क्या है कि BDSM में अगर आप किसी फिल्म को देख रहे हैं या पॉर्न को देख रहे हैं या 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखा है आपने, और उस चीज़ को आप वापस वैसे का वैसा अपने बेडरूम में इनैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि कोई उसमें एक रिस्क आ जाए, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपका कंफर्ट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कंसेंट, बाउंड्रीज, इन सब का बहुत रोल होता है। तो समझते हैं कि BDSM किसको कहते हैं। बॉन्डेज, डिसिप्लिन, डोमिनेंस एंड सबमिशन, और सैडिज्म, मैसोचिज्म। तो बॉन्डेज क्या होता है? बॉन्डेज किसी भी तरह का रिस्ट्रेन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बॉन्डेज मतलब कि आपने बॉन्ड कर दिया, किसी भी तरह का रिस्ट्रेन जहाँ पे आप रोप्स यूज़ कर सकते हैं, हैंडकफ्स यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का रिस्ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ एजुकेशन के साथ, और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप किसी सेक्सुअलिटी काउंसलर, सेक्सुअलिटी एजुकेटर या अपने आप को पहले छोटी छोटी एक्टिविटी से आप शुरू कर सकते हैं और देखें वो आपके लिए कैसा होता है।
तो बॉन्डेज का मतलब कि रिस्ट्रेन, किसी भी तरह का रिस्ट्रेन करना जिसमें कि कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है और उस कंट्रोल से प्लेजर आता है। जैसे कि अगर मेरे हाथ को हैंडकफ से बांध दिया गया तो ये एक कहीं ना कहीं जो पार्टनर है उसके लिए एक प्लेजर की चीज़ है कि मैं कंट्रोल फील कर रहा हूँ, लेकिन इस कंट्रोल में मेरा कंसेंट है, मेरी बाउंड्रीज है कि मुझे कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और मुझे किस तरह का कंट्रोल चाहिए। तो BDSM का मतलब ये नहीं है कि एक पार्टनर कुछ भी करता रहे, दोनों पार्टनर की सहमति, दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज डिस्कशन, किस तरह का प्लेजर क्या है, ये सब कुछ पहले से डिस्कस हुआ रहता है। इसीलिए BDSM का जो है सेक्सुअल कम्युनिकेशन बहुत ही डेवलप्ड रहता है उन पार्टनर्स में जो BDSM फॉलो करते हैं। इनफैक्ट रिसर्च में भी ये कहा गया है कि कपल्स जो BDSM लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनकी सेक्स लाइफ उन कपल से ज़्यादा अच्छी होती है जो कि एक नॉर्मल सेक्स लाइफ होती है, जिनके बीच एक रूटीन सेक्स लाइफ होती है। तो एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रिल, एडवेंचर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, इसको कहते हैं BDSM। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जो अगला है बॉन्डेज और डिसिप्लिन के बाद डोमिनेंस एंड सबमिशन, इसमें भी कहीं ना कहीं एक रोल क्रिएट होता है। ये इमोशनल डोमिनेंस भी हो सकता है, ये फिजिकल डोमिनेंस भी हो सकता है। कितना एक्सटेंट तक जा सकता है, कितना प्रेशर, कितना टच, एक एक चीज़ जो बारीकियाँ होती हैं ये डिस्कस होता है। जैसे कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेफ वर्ड, जो ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो इसको भी हम सेफ वर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं कि अगर ग्रीन हम कह रहे हैं, अगर हमने ग्रीन सेफ वर्ड डिसाइड किया है मतलब कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑरेंज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑरेंज का मतलब है कि ये ठीक है पर इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं आ रहा है। रेड का मतलब स्टॉप। तो सेफ वर्ड का मतलब होता है कि जब भी वो वर्ड बोला जाए तो आप रुक रहे हैं, और आप इसको सेफ वर्ड नो हो सकता है, सेफ वर्ड स्टॉप हो सकता है, सेफ वर्ड पॉज हो सकता है, कोई भी आप सेफ वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप एक्टिविटी में हैं और प्लेजर में हैं और कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ी मेरी लिमिट्स क्रॉस हो रही है और मुझे इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कंसेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक पार्टनर अपनी मर्ज़ी कर रहा हो और दूसरा पार्टनर सबमिसिव है। सबमिसिव का पावर इसमें इसलिए आता है क्योंकि सबमिसिव डिसाइड करता है कि मुझ पे किस तरह का कंट्रोल दिया जाए, मुझे किस तरह का कंट्रोल पसंद है। लास्ट इज़ सैडिज्म एंड मैसोचिज्म। यहाँ पे पेन का रोल होता है, और जो सैडिज्म होता है उसको, जो सैडिज्म जो पीपल होते हैं BDSM में, उनको पेन इन्फ्लिक्ट करने में प्लेजर आता है, और जो मैसोचिस्ट होता है वो पेन लेने में एंजॉय करता है। यहाँ पे भी बाउंड्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है। किस तरह का पेन, कितना पेन, क्या वो इतना है या थोड़ा ज़्यादा है, ये भी बाउंड्री सेटिंग और ओपन कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का पेन, क्या वो ऑरेंज है, रेड है या ग्रीन है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग जो होते हैं, जो सैडिज्म फॉलो करते हैं और जो मैसोचिज्म फॉलो करते हैं, उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आता है फॉर एंड्योरिंग समथिंग डिफ़िकल्ट, कि अगर मैंने कुछ डिफ़िकल्टी क्रॉस की तो मेरे को उस चीज़ का थ्रिल आता है। एक कारण होता है कि एडवेंचर गेम्स इतने पॉपुलर क्यों होते हैं, चाहे वो स्कूबा डाइविंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, बंजी जंपिंग हो, तरह तरह के एडवेंचर गेम्स होते हैं जिसमें रिस्क होता है, जिसमें एफर्ट होता है, और उसमें थ्रिल और एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट भी होता है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकी में इन चीज़ों का बहुत बड़ा एक इंक्लूजन होता है। BDSM एबनॉर्मलिटी नहीं है, BDSM एक कम्प्लीटली नॉर्मल सेक्सुअल लाइफस्टाइल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहली चीज़ अपने आप को एजुकेट करें BDSM के बारे में, थोड़ा और समझें, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। जैसे आप ब्लाइंड फोल्ड ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपने एक पार्टनर को आँख में पट्टी बांध दी और दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर को कुछ जूसी ट्रीट्स फीड कर रहा है। ये भी एक BDSM का पार्ट है। इसको हम कहते हैं सेंसरी डिप्राइवेशन। हैंड कफिंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैंड कफ्स आते हैं, उनके थ्रू आप अपने पार्टनर को हैंड कफ कर सकते हैं, छोटी छोटी मस्तियाँ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें। फिल्मों को या पॉर्न को देखकर एक्ट करने की ना कोशिश करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी और रिस्क दोनों ही हैं। तो समझदारी से काम करें, जिम्मेदारी से काम करें, और अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप BDSM
शैली को फॉलो कर सकते हैं।